नमस्कार छात्रों, कक्षा 9वीं लोक भारती पाठ्यपुस्तक से आज हम बिल्ली का बिलगुंडा पाठ पढ़ने वाले हैं। इसका अर्थ है बिल्ली का बच्चा। इसके रचयिता है राजेंद्र लाल हंडा जी। इनका परिचय कर देती हूँ। राजेंद्र लाल हंडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर इनकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित भी करती हैं। गद्य संबंधी ये हास्य कहानी है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है, यानी कोई सत्य घटना जो घटित होती है इसका वर्णन किया जाता है। हास्य कहानी इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज से प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हंडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों का वर्णन बड़ी खूबी से किया हुआ है। बात यह है छात्रों कि लेखक के घर में बहुत सारे चूहे हो जाते हैं और इन चूहों से छुटकारा पाने के लिए लेखक अपने मित्रों से राय लेता है, अपने परिवार से राय लेता है कि इन चूहों को दूर करने के लिए क्या हम घर में बिल्ली पाल सकते हैं। और फिर इस पर तय होता है कि बिल्ली को लाया जाए। जैसे बिल्ली लाई जाती है और फिर क्या होता है, बिल्ली सारे चूहों का खात्मा तो कर देती है, लेकिन बिल्ली ही लेखक के लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है और बिल्ली हमेशा लेखक को तंग करने लग जाती है। तो बिल्ली से किस तरह से छुटकारा पाया जाता है और बिल्ली से छुटकारा पाते समय जो परेशानियां आती है, जो गलतफहमियां हो जाती है, नौकर के साथ जो कुछ बर्ताव होता है, इसका बहुत खूबी से लेखक ने यहाँ पर वर्णन किया है। आइए कहानी को मैं पढ़ती हूँ। इस कहानी में जो कुछ शब्द हैं, कठिन शब्द, उनका अर्थ स्पष्टीकरण भी मैं करती हूँ। उन्हें आप ध्यान में रखें या फिर लेखन भी कर सकते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थितियों के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम एकदम घपले में पड़ गई। घपले में पड़ना, गोलमाल होना, वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत सारे प्रयत्न किए गए। बहुत सारे प्रयत्न ने बहुत सारे प्रयत्न, पर हमारे एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। कारगर यानी उपयोगी। परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्र से मैंने परामर्श किया। परामर्श करना, राय लेना। आखिर ये फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति भी नहीं थी। अब लेखक के घर में बिल्ली आते हैं, देखते चूहे को वो किस तरह से खत्म करते हैं। चुनांजे ने इसलिए एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते, उसे विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय प्राय ने हमेशा सब लोगों की थाली से झूठा नहीं खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्चा भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद 2 महीने बाद एक समस्या आ जाती है। वो किस तरह से देखिए। 2 महीने बाद समय आ गया जब हम चूहे को भी भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते हैं, कम से कम परेशान तो नहीं करते। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार ही बदल गया। चूहे से परेशान थे लेखक, अब चूहे चले गए, अब बिल्ली रह गई। बिल्ली भी अभी क्या करती है, अपना पूरा रवैया बदल देती है और अब वो क्या करने लग जाते हैं, लेखक को तंग करने लग जाते हैं। किस तरह से अब तंग करती देखिए। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मात खाती। मात खाना, हार जाना। उसने कभी अपना रवैया बदला नहीं। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। रवैया बदलना, तरीका बदलना। हमारे आगे पीछे फिरने के बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते मैं रस्से में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही थी। इस तरह से परेशानियां बहुत बढ़ गई थी बिल्ली की वजह से लेखक के घर में। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने पर पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई। वह एकदम
रोटियों पर झपकी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूकी चूकी यानी क्योंकि अब रात के 10 बजे गए थे। मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। सब लोग को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है, एक इलाका ही है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चला गई। बात आ ही गई हो। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। घुसल खाना यानी स्नान गृह में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। अरे, मैं हैरान हुआ। लेखक, क्या बात है? समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया हो। शायद साइकिल वाले को कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली से मुश्किल नहीं है। फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं चलता कि किधर जाए और क्या करे। खैर, उधर जा ही रहा था। रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। सारा किस्सा जो लोगों ने देखा था वही लोग अमरू के पीछे चल रहे थे, इसलिए वहाँ से कुछ लोगों ने एक किस्सा बता दिया। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने सारा किस्सा लेखक को समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए ने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ लिया। यहाँ पर अभी गलतफहमियां शुरू हो जाती है और वो किस तरह से हास्य में परिवर्तित होती है, देखिए। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ लिया है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी यानी कम बोलने वाला। कुछ मस्करा यानी हंसने वाला। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनसे एक चिल्ला कर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, ये बदमाश उसी गिरोह में से है। गिरोह यानी समूह, जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार को एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार आ जाने के बाद तो फिर लोगों में और ही बड़ी बात हो गई होगी। शक की नज़र से और लोग देखने लग गए होंगे। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरामत करें। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले में बच्चे उठा ले जाए। 2 दिन हुए, पास वाली गली में एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से 10 ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। लोगों को तो प्रस्ताव ही होना चाहिए। प्रस्ताव को बहुत जल्दी से क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और पिटाई की बात है तो पिटाई के लिए तो सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं। तो अभी लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयारी होने वाले थे, लेकिन बात क्या होती है आगे देखिए। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। सनसनी यानी खलबली। नगर के सभी भागों में बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में भी ये छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगरपालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी और भी बढ़ गई थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों में अमरू पर संदेह हो, बल्कि इस बात का था उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू की नहीं की। वातावरण में सनसनी और तनाव भी
तनाव की कमी न थी। माहौल थोड़ा गंभीर हो गया था। अमरू को चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया था। सारे लोग उसे पीटने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन थानेदार थे, इसलिए उस अभी पिटाई शुरू नहीं हुई थी। अभी थानेदार क्या करते हैं देखते हैं। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बात बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। सुराग यानी पता लगाना। अमरू अब तो अमरू अब तक तो दिल में ही हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज से वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। अमरू ने अभी थानेदार से क्या किया, अपनी बात का स्पष्टीकरण दे दिया कि भाई मैं कोई बच्चे पकड़ने वाला बिला नहीं हूँ और ना ही उस समूह में रहने वाला हूँ। मैं तो क्या हूँ, एक साधारण सा नौकर हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं वो मानेगा, 2-4 बेत रसीद दीजिए, यानी 2-4 डंडे लगा दीजिए। दरोगा जी ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथों में ले ली और अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले ये तो देख ले कि इस बोरे में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि अपनी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है, इसलिए लोगों की बात थानेदार को सुननी पड़ती है। और उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरे को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। बड़ी गलतफहमी का यहाँ पर पर्दाफाश हो गया, इसलिए अभी थानेदार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ना ही लोगों को। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं, रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो यहाँ पर जो छोटी सी गलतफहमी थी, अमरू ने जो बिल्ली का बच्चा था उसे बोरे में बंद करके छोड़ने के लिए जाता है। बोरे की हलचल जो होती है, उसी वजह से लोगों की गलतफहमियां हो जाती हैं और लोग उसे समझ जाते हैं कि ये कोई बच्चे पकड़ने वाला है, और बच्चे पकड़ने वाला समझकर लोग उसे घेर लेते हैं। उनमें आने वाली सारी बातें जो है अमरू सुनता रहता है, मनी मन हंसता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर इस बोरी को खोलूँगा और लोगों को पता चलेगा तब इनकी क्या दशा होगी। इसलिए गलतफहमी आदमी को कुछ भी करने के लिए क्या कर देता है और इस लगे व्यर्थ हो जाता है। छात्रों, इसलिए हमें कभी भी पूरी तरह से बात का पता हो जाना चाहिए, किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। बात पूरी तरह से अगर मालूम हो तो ही हम क्या कर सकते हैं, गलतफहमी का शिकार नहीं बन सकते हैं। आपको पाठ समझ में आया होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ।